नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय तालबेहट। बच्चों, आज का मेरा यह टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 9 और सब टॉपिक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration, and in that you have seen integrated rate equation for zero order reaction and first order reaction. Now we will see the equation related to temperature dependence of the rate of reaction. तो दोस्तों, पहले भी मैंने बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक डाटा मैंने दिया था कि बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, rate of reaction becomes almost double. Rate of reaction becomes almost double. तो ये डबल हो जाता है। ये क्यों होता है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट इज एक्सप्लेन्ड बाय अर्हेनियस। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं बाय अर्हेनियस इक्वेशन, बिकॉज अर्हेनियस एक्सप्लेन्ड करेक्टली, राइट। तो सबसे पहले आया अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन, तो दोस्तों ये याद रखना, अर्हेनियस इक्वेशन या K इज इक्वल टू ए ई माइनस EA अपॉन RT। दिस इज अर्हेनियस इक्वेशन। एंड इसमें जितने भी चीज़ हैं, जैसे K है, A है, ऑल हैविंग यूजुअल मीनिंग। तो K आपको पता है, दिस इज रेट कांस्टेंट, और ए को हम बोलते हैं अर्हेनियस फैक्टर। अर्हेनियस फैक्टर, और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं जी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एक और नाम इसका है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इतने नामों से ये जाना जाता है ए, और ई इज एक्सपोनेंट। और ई की बात करें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है कि कोई भी रिएक्शन को एक्टिवेट, इनिशिएट और स्टार्ट करने में जो एनर्जी लगती है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड आर तो पता ही है आपको, आर इज गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर। ठीक है भाई। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको हम मेजर करेंगे जूल पर मोल में करेंगे जी, जूल पर मोल। आई बात समझ? किलो जूल होगा, जूल कर लेंगे, जूल आएगा तो किलो जूल कर लेंगे, लेकिन इन जनरल एक्टिवेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल पर मोल। ठीक है दोस्तों, तो अभी के अभी आप अर्हेनियस इक्वेशन याद रखिए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए, इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ।
के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसमें आप क्या करें, लॉग ले लीजिए, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड। तो दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम लोगे तो क्या होगा भाई, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए ई ए अपॉन आर टी। और इसको हम लिख सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। और एल एन के इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा नीचे में आएगा, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। अब देखो ये करेक्ट है या नहीं है। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन आप इसको हम ग्राफिकल वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, इट्स ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, एल एन के इज वेरिएबल, और यहाँ क्या है भाई कि 1/t इज वेरिएबल, और एल एन ए इज इंटरसेप्ट। तो अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, तो डेफिनेटली दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या है, ये नेगेटिव स्लोप आता है इसमें, यानी इट्स 1/t। और इधर में क्या होगा भाई, एल एन के। सो दिस वैल्यू इज एल एन ए एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर। ठीक है, यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे हम के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आएगा, एंड दिस ग्राफ सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखना है, अब हम मान लेते हैं थोड़ा कि लेट K1 rate constant is at T1 temperature and rate constant K2 is at T2 temperature। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो हो जाएगा ये एल एन K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस एल एन ए। इसको इक्वेशन 1 रखें, एंड सेकेंड आएगा आपका एट T2 टेम्परेचर, K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए आर T2 प्लस एल एन ए। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि 2 से 1 को माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, एल एन K2 माइनस एल एन K1, दिस इज इक्वल टू, अब 2 से माइनस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस एल एन ए माइनस, अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस ई ए अपॉन आर T1, ठीक है, और प्लस एल एन ए। राइट, थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान देना इस पर, अभी बड़ा कर लेते हैं। एल एन K2 माइनस एल एन K1 को हम लिख सकते हैं एल एन K2 अपॉन K1।
ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी वन और ये माइनस एल एन ए। ठीक है, इसमें देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद लिखिए, अब इसके बाद देखना कह रहा है कि एल एन के टू अपॉन के वन दिस इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, और एल एन के टू अपॉन के वन दिस इज इक्वल टू ई ए और आर को भी ले लो, नीचे कॉमन ले लो। अब इधर आपका होगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है भाई, ये नेचुरल लॉग को हम लॉगरिथम में करेंगे तो क्या आएगा 2.303 लॉग K2/K1 दिस इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर एंड 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब आप लिख सकते हो log K2/K1 दिस इज इक्वल टू ये अपॉन, ये वैल्यू यहाँ रख लीजिए 2.303 R और 1/T1 माइनस 1/T2। तो देखो ये जो रिलेशन आपको मिला, ये हो सकता है डेराइव करने के लिए भी आए, या न्यूमेरिकल तो आएगा ही इस पे, तो न्यूमेरिकल आएगा। अगर K2 K1 की वैल्यू नोन है, E1 नोन है, T1 नोन है, तो T2 निकाल सकते हैं। कोई भी एक अननोन क्वांटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो इसमें इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, द रेट ऑफ मोस्ट रिएक्शन डबल्ड व्हेन दियर टेम्परेचर रेज्ड फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन, कैलकुलेट दियर एक्टिवेशन एनर्जी, आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आप यही इक्वेशन को याद रखिए, log K2 अपॉन K1 दिस इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R एंड 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेट डबल हो जाता है, मीन्स K2 K1 का दुगना है, K2 इज इक्वल टू 2 K1, ये आपको निकालना है, R की वैल्यू दी हुई है 8.31, T1 इज गिवन, केल्विन में ही दिया हुआ है, तो T1 इज 298 एंड T2 इज 308। ये सारे वैल्यू को आप पुट कीजिए, तो सारे वैल्यू को पुट करोगे क्या आएगा भाई, ये आएगा log 2K1 अपॉन K1 दिस इज इक्वल टू ई ए 2.303 इंटू 8.31, और इसमें आप इसको 1/298 माइनस 1/308। ठीक है, अब इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज log 2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.31, और इसको हम
कैलकुलेट करेंगे 298 माइनस 308। ठीक है दोस्तों, अब log 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि दिस इज 0.3010, दिस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.31, और इसका हम LCM लें और ऐसा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो LCM ऐसा होगा 298 इंटू 308, तो इधर आएगा 308 माइनस 298। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिफरेंस जो भी है आप फाइंड आउट कर लेना। अब EA इज इक्वल टू इसमें 52897.7 जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको किलो जूल में भी बदल सकते हो, नहीं भी बदल सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 52.8977 किलो जूल पर मोल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, टू टेम्परेचर्स आर गिवन। ये K1 की वैल्यू हो गई 0.02 एंड 0.07। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी निकालना इसमें भी। तो फिर वही चीज़ लिखिए कि log K2 बाई K1 दिस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है दोस्तों, अब K2 K1 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू। देखो T1 क्या है जी, T1 इक्वल टू 500 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 700 केल्विन, K1 इक्वल टू 0.02 पर सेकेंड, K2 इक्वल टू 0.07 पर सेकेंड, एंड R की वैल्यू R इक्वल टू 8.314 एंड EA इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड। अब सारा वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, log K2 तो 0.07 अपॉन 0.02, दिस इज इक्वल टू EA 2.303 8.314 and 1/T1 500 minus 1/700। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे log, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3.5, दिस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू, इसको आप ऐसा लिख लो 500 इंटू 700, और इधर आएगा 700 माइनस 500। ठीक है, log 3.5, ये वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप देखिए, इसका वैल्यू आता है 0.5441। ठीक है, EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू, ऊपर में क्या लिखेंगे भाई, 200 अपॉन 500 इंटू 700। EA की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। EA इक्वल टू क्या होगा, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, 0.5441 2.303 8.314
इंटू 500 इंटू 700 अपॉन 200। ये सारा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो दिस इज इक्वल टू 18231.4 जूल पर मोल, और इसको आप किलो जूल में लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू 18.2314 किलो जूल पर मोल। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बोर्ड में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, बहुत पढ़ो, बहुत मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।